सावजिया की अवाम इंतजामिया से बरहम, कहा इलाका में कोई तामीराती काम नहीं हो रहा है। इलाका को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। जिला तरक्याती कमिश्नर से इलाका का दौरा करके जायजा लेने की अपील। सर मैं आपको बताऊं, सावजिया के इलाके में जो भी डेवलपमेंट है वो सामने है। आज तक किसी भी किस्म की कोई भी डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई। हमें आज 2 महीने से हम ये कह रहे हैं कि खाली रोड का मामला जो हम सरफहरिस्त है हमारा, इसके बारे में करोड़ों रुपया आया ठेकेदार के पास, जनाब कोई भी पैसा जो है रोड पे नहीं लगा। यहाँ हुई है जबकि यहाँ डॉक्टर ऑन स्पॉट नहीं था। हमारे जो लीडर हजरात हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो भी हमें आते हैं सब्ज़ बाग दिखा के चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई यहाँ इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं की, चाहे हमारे एमएलए हजरात हों, चाहे हमारे डीडीसी हों, बीडीसी हों, कोई भी हो। हाँ, हम उनके पास भी रुजू करते हैं, हम उनके पास भी जाते हैं, अपने डीडीसी के पास जाते हैं, बीडीसी के पास जाते हैं। वो भी बोलते हैं हमें भी जो है गवर्नमेंट ने हमारे हाथ में कुछ नहीं रखा है। इसलिए यहाँ आता नहीं कि हम बॉर्डर के लोग हैं। यहाँ थोड़ा बहुत काम अगर है, अगर 100 में से 10-5% लोग काम करते हैं, रात आते हैं परिवार में, वो एक आर्मी का है। बाकी यहाँ गवर्नमेंट का कोई काम नहीं। हल्का पंचायत अड़ाई मलका ब्लॉक मंडी में सड़क की तामीरात के दौरान जमील अहमद नामी शख्स मकान पस्सी की ज़दा में आकर तबाह। मुकामी लोगों ने किया अफसोस का इजहार। मुतासरा शख्स को माकूल मुआवजा देने की इंतजामिया से अपील। रोड कटिंग की थी सकी टू तारागढ़। मैं कहता हूँ कि उसी की बिना पे स्लाइडिंग की वजह से जो है एक मकान रैशी जो है जमील अहमद वल्द अहमदीन को मलिक का जो है मकान जो है वो पूरा डैमेज हो गया है और वो पस्सी की ज़द में आके जो है इस वक्त हमने पूरा रात भर जो है स्लाइडिंग होती रही और ख़ाली करवा दिया है। और ये बहुत ही गरीब आदमी है और उस पर इसको कोई मतबादल ज़मीन भी नहीं है और ना ही मतबादल कोई रहायशी मकान है। इस वक्त सर्दी के मौसम के लोगों ने, महल्ले के लोगों ने यहाँ पे जो है काफ़ी मामनत की। रात को जो है इसका माल मवेशी और बच्चे और यहाँ का सामान जो वगैरह था वो निकाल कर दूसरी जगह घरों में शिफ्ट किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि इसका जो है मौका मुलाजा किया जाए और इसको माकूल मुआवजा दिया जाए। तब तक रहने के लिए जो है मैं तहसीलदार साहब मंडी को जो गुजारिश करूँगा मीडिया की वजह से कि इनको जो है टेंट दिया जाए ताकि ये अपना जो है अपना सामान और अपना सर छुपाने की। दलहान पुल की तामीरात का काम शुरू। मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने किया इंतजामिया का शुक्रिया अदा। तामीरात को सरअत के साथ मुकम्मल करने की भी की अपील। छः 7 साल हो गया पहला रुड़िया हुआ था, बहुत नुकसान। तो अगर हमारा रार पार आधा डेरा है, अगर कदे वे बिल्कुल रार पार हम जा नहीं था सकम, बहुत परेशानी थी, बच्चे निके निके नहीं थे जा सके। तो हूँ इतना बड़ा ये शुक्रिया हो गया जरा पुल लग गया हमारा, बहुत या हो गई शुक्रिया। सोड़ो फायदो हो गयो, बड़ो फायदो हो गयो। निका स्कूल जो था पहला दरिया में लग नहीं था सके, और बड़ा फायदो हो गया। जो बड़े रुड़े हुआ जी आज पता नहीं 7-8 साल तो पहले रुड़े हुआ यू चाने हरी दरिया में पानी में भट गया। बड़ो हमने घाटो पैतो रहो तो हूँ दगवार गई, दगवार चिड़ीकोट सारा फायदो होना हो बेटे बड़ो फिट काम कर। शहर जानो मैं जगह हमारा गड्डी नहीं है, हमारा फिर बुला पुल वो जाना पे पूरी दिन वो सफ़र है हमारो। इतो हमारा नज़दीक, तो हर चीज़ को हमारा नज़दीक है, हर चीज़ की हमारा सहूलियत है इस पुल की। काम हो गया अल्लाह पाक को शुक्र है क्योंकि हमारा यो पुल ला गया, हमारा सब चीज़ें हमारे नज़दीक हो गई, सहूलियत होगी। हमारा हर चीज़ में ग्राम में जाना तो भी नज़दीक है, शहर जाना तो भी नज़दीक है, हर काम की सहूलियत हो। पलेरा एक कमलियान ता पीर पश्तूनी साहब की जियारत तक की सड़क खस्ताहाली का शिकार। तामीराती काम मुकम्मल न होने पर मुकामी लोग कई तरह की परेशानियों से दो चार। जिला तरक्याती कमिश्नर से मुदाखलत की अपील करके फौरी तामीराती काम और मरम्मती के काम अंजाम देने का किया मुतालबा।
तो इसको कोई देख रहा है। ये पीर कमलियान जिसको प्लेरा ए कहते हैं, वहाँ से लेकर पीर पुस्तूनी साहब के नाम की ये रोड चली। लेकिन यहाँ बहुत बहुत बाहर से ज़ायरीन आते हैं। यहाँ खास करके जम्मू कश्मीर को तो छोड़ो, लेकिन बाहर दिल्ली के लोग हमने देखे, उधमपुर के लोग हमने देखे। लेकिन इस रोड की खस्ता हाली की वजह से पीर पुस्तूनी साहब की ज़ियारत पर लोग नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारी यही अपील है ज़िला इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से, कि इस रोड को मरम्मत किया जाए या फिर इसको ब्लैक टॉपिंग की जाए। शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के लाल शहजादा हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश पर मस्जिद अहले बैत अलैहिस्सलाम पूंछ में मुसव्वरी के मुकाबले पेंटिंग कंपटीशन में 100 के करीब तलबा व तालिबात ने की शिरकत। रखा था, जिसमें 3 साल से लेकर 15 साल तक के मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत जो है वो बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे जो बच्चे, तकरीबन 100 के करीब बच्चों ने जो है इस मुकाबले में हिस्सा लिया। इसका मकसद यही है कि जो हमारे बच्चों के अंदर छुपा हुआ टैलेंट है, जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, उनको बरोए कार लाया जा सके। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर उठाए सवाल। कहा, हुकूमत की जानिब से जो हालिया हिदायतनामा निकाला गया है वो यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के बिल्कुल खराब करने के मुतरादिफ है। तमाम नोटिफिकेशंस कैंसिल किए जाने पर किया बरहमी का इजहार। जम्मू है, एंटी फार्मर्स है, किसी भी इशू पे आप ले लीजिए। आज हमने जो एक्सरसाइज अपने लेवल पे की, अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है और के मैटर्स जो रिक्विजिशंस थी ये पीएससी को और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजे हुए। 1 मिनट में सैक की मीटिंग होती है और सारी पोस्टें जो है ये विड्रॉ हो गई। हमारे साथ हो रही है, ये जम्मू के लोगों को ही पनिश किया जा रहा है और टारगेट भी हम ही लोग बन रहे हैं। और अगर ये जो फैसला है सैक का, इसको रिवोक नहीं किया गया, इमीडिएटली विड्रॉ नहीं किया गया, मैं ये आपके थ्रू, आपके मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूं कि हम घर घर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, विलेज विलेज जाएंगे और पूरी यूटी के अंदर हम एक एजिटेशन जो है वो लॉन्च करेंगे। 48 बटालियन बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। सांबा बॉर्डर पर 3 पाक स्मगलर गिरफ्तार, असलहा भी किया गया बरामद। बीती रात को एक बहुत अच्छा ऑपरेशन बीएसएफ ट्रूप्स ने किया है। जैसे कि आप सुबह यहाँ आए होंगे, आपने देखा होगा कितना घना कोहरा था, रात को और भी घना कोहरा था और उस कोहरे का फ़ायदा उठाकर नारकोटिक्स की स्मगलिंग की कोशिश की गई है और हमारे जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है उसमें कुछ मूवमेंट करी गई
फॉरवर्ड ड्यूटी। जम्मू में सुनील डिम्पल ने किया एहतजाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया के खिलाफ किया बरहमी का इजहार, तमाम नोटिफिकेशंस को मनसूख करने पर बनाया इंतजामिया को तनकीद का निशाना। कहा जितने दावे किए जा रहे थे सभी हो रहे हैं गलत साबित। युवा विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बेरोजगारी, बेरोजगारी, युवा विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम सारे जो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो ये कानून पारित किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो सारी की सारी पोस्टें वापस ली है, और बच्चे आज जम्मू कश्मीर का नौजवान आज मायूस है, परेशान है कि ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैसा तुगलकी फरमान फतवा जारी किया है जिससे हमारे बेरोजगार नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है। इन्होंने NSUI ने भी किया लेफ्टिनेंट गवर्नर से बरहमी का इजहार, साबका नौकरियों के लिए निकाले गए साबका नोटिफिकेशन के मनसूख किए जाने पर किया गम गुस्सा का इजहार। कहा ये यहाँ के नौजवानों को तारीफ करना, न जाने दिन प्रतिदिन ये सरकार किस ओर चल पड़ी है। यहाँ पे युवाओं की पीठ कमर तोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पे युवाओं को बेरोजगार करने में अगर किसी का अगर हाथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यहाँ पे यूटी को बनाया गया। ये यूटी बनाने से पहले के दावे थे कि 370-35 ए यहाँ पे जो है वो खराबी कर रहे हैं, लेकिन 370-35 ए हटने के बाद जब जम्मू के युवाओं और यहाँ के जम्मू की आवाम, कश्मीर की आवाम ने इनका साथ दिया तो इनके साथ दिन दिहाड़े धोखा किया गया। आज कभी डेली विजर सड़कों पे है, कभी युवा सड़कों पे है, कभी विद्यार्थी सड़कों पे है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बसंत पंचमी के मौका पर एक किताब की रस्म रोनुमाई दी अंजाम। संत हरिराम दास में मुनक्कदा तकरीब में भी की शिरकत, किया खिताब। सन 2016 में स्थापना के बाद से इस क्षेत्र के लगभग 60 गांवों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रयास इस विद्यालय द्वारा हो रहा है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की भी विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस विद्या संस्थान में मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना बसंत पंचमी के दिन